श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 32। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः हृदे अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। परम प्रभु ने कहा, मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूँ, जो जगत का संहार करने के लिए आता है। तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध की व्यूह रचना में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। अर्जुन के प्रश्न कि वे कौन है की प्रतिक्रिया में श्री कृष्ण सर्वशक्तिशाली काल और ब्रह्मांड के विनाशक के रूप में अपनी प्रकृति प्रकट करते हैं। काल शब्द की उत्पत्ति कल यदि से हुई है, जिसका सामान्यार्थक शब्द गण यदि है। इसका अर्थ है काल का स्मरण करते रहे हैं। सृष्टि की सभी घटनाएं काल के गर्भ में समा जाती है। उन्होंने श्री कृष्ण के इस श्लोक को निम्न प्रकार से उद्धृत किया है। काल, मैं समस्त जगत का विनाशक हूँ। काल सभी जीवों के जीवन की गणना और उसे नियंत्रित करता है। वह यह निश्चित करेगा कि कब भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महानुभावों के जीवन का अंत होगा। यह अर्जुन के युद्ध में भाग न लेने के पश्चात भी युद्ध भूमि की व्यूह रचना में खड़ी शत्रु सेना का विनाश कर देगा, क्योंकि भगवान की संसार निर्माण की विशाल योजना के अनुसार ऐसा होना भगवान की इच्छा है। यदि योद्धा पहले से ही मरे के समान है, तब फिर अर्जुन युद्ध क्यों लड़े? श्री कृष्ण इसे अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे। श्लोक 33। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए उठो, युद्ध करो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं पर विजय पाकर समर्थ राज्य का भोग करो। ये सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे श्रेष्ठ धनुधर, तुम तो मेरे कार्य को संपन्न करने का केवल निमित्त मात्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि कौरवों का विनाश हो और धर्म की मर्यादा के अनुसार हस्तिनापुर पर पांडव शासन करे। युद्ध के परिणाम के रूप में उन्होंने पहले से ही अधर्मियों का विनाश और धर्म की विजय निश्चित की है। संसार के कल्याण की उनकी विशाल योजना को किसी भी उपाय द्वारा टाला नहीं जा सकता। अब वह अर्जुन को बताते हैं कि वह चाहते हैं कि अर्जुन उनके कार्य को संपन्न करने का निमित्त मात्र बने। भगवान को अपने कार्यों हेतु मनुष्य की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, जबकि मनुष्य भगवान की इच्छा को पूर्ण कर नित्य सुख पाता है। भगवान के सुख के लिए कुछ ऐसे अवसर पाकर हम भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं और भगवान के नित्य दास बनने के पात्र हो जाते हैं। अर्जुन को यह स्मरण करवाते हुए कि धनुर्विद्या में उसे उन्हीं की कृपा से असाधारण कौशल प्राप्त हुआ है, ऐसा कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को अपना शस्त्र बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए वे अर्जुन को सव्यसाचिन कहकर
संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ श्रेष्ठ धनुर्धर होना है, क्योंकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था और अपने किसी भी हाथ से बाण चलाने में समर्थ था। श्लोक 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्टा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महायोद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, इसलिए बिना विक्षुब्ध हुए इनका वध करो। केवल युद्ध करो और तुम अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे। कौरवों की ओर से कई सेना नायक कभी युद्ध में पराजित नहीं हुए थे। जयद्रथ को वरदान प्राप्त था कि उसका वध होने पर जैसे ही उसका शीश भूमि पर गिरेगा, तब उसी समय उसका वध करने वाले प्रतिद्वंदी का शीश भी टुकड़े होकर भूमि पर गिरेगा। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया शक्ति नामक विशेष शस्त्र था, जिसका प्रयोग कर वह किसी का भी वध कर सकता था, किंतु इसका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। इसलिए कर्ण ने इसे अर्जुन का वध करने के लिए सुरक्षित रखा था। द्रोणाचार्य ने परशुराम, जो भगवान का अवतार थे, से सभी प्रकार के शस्त्रों को निष्क्रिय करने की विद्या ग्रहण की थी। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वे स्वयं अपने मृत्यु का समय और स्थान निश्चित कर सकते थे, किंतु फिर भी यदि भगवान ने युद्ध में किसी को मारना चाहा, तब उन्हें कोई भी बचा न सका। आध्यात्मिक जीवन में भी साधक प्रायः उस समय हतोत्साहित हो जाते हैं जब वे स्वयं को क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, काम वासना, अहंकार आदि मनोविकारों को वश में करने में समर्थ नहीं पाते। उनका गुरु उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहता है, निराश न हो, उठो, इन मनोविकारों का सामना करो, लड़ो और तभी तुम अपने मन के शत्रु पर विजय पाओगे, क्योंकि भगवान तुम्हें विजयी बनाना चाहते हैं। तुम्हारे प्रयास केवल निमित्त मात्र होंगे, जबकि भगवान अपनी कृपा से तुम्हारी विजय सुनिश्चित करने की योजना बनाते हैं। भगवान द्वारा कर्तव्य पालन करने के आह्वान को सुनकर अर्जुन ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। श्लोक 35। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय ने कहा, केशव के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने भय से कांपते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर श्री कृष्ण को नमस्कार किया और अवरुद्ध स्वर में भयभीत होकर श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। यहाँ अर्जुन को किरीटी कहकर संबोधित किया गया है। उसने एक बार में 2 दानवों का वध करने के लिए इंद्र की सहायता की थी। इंद्र ने प्रसन्न होकर उसे चमकीला मुकुट उपहार में दिया। मुकुट राज सिंहासन का प्रतीक भी होता है और संजय ने वृद्ध राजा धृतराष्ट्र के सामने यह शब्द प्रयोग कर
उन्हें यह संकेत दिया कि उसके पुत्र कौरव आसन्न युद्ध में पराजित होकर राजपाट खो देंगे। श्लोक 36। अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, ये उचित है कि आपके नाम श्रवण और यशगान से संसार हर्षित होता है। असुरगण आपसे भयभीत होकर सभी दिशाओं की ओर भागते रहते हैं और सिद्ध महात्माओं के समुदाय आपको नमस्कार करते हैं। इस और अगले 4 श्लोकों में अर्जुन कई परिप्रेक्ष्यों में भगवान की महिमा की प्रशंसा करता है। उसने स्थाने शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है यह उचित है, यह स्वाभाविक है कि किसी राज्य की प्रजा अपने राजा का प्रभुत्व स्वीकार कर उसकी महिमा का गुणगान कर प्रसन्न रहती है। यह भी स्वाभाविक है कि जो लोग अपने राजा से शत्रुता रखते हैं वे उसकी उपस्थिति से भयभीत होकर इधर उधर भागते रहते हैं। राजा के लिए यह भी आवश्यक है कि उसके अनुचर मंत्री आदि उसके प्रति निष्ठावान हो। अर्जुन भी इसके समरूप वर्णन करते हुए कहता है कि केवल यही उपयुक्त है कि संसार परम प्रभु की महिमा का गान करता है और असुर उनसे भयभीत रहते हैं और संत पुरुष श्रद्धा भक्ति युक्त होकर उनकी आराधना करते हैं। श्लोक 37। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे सर्वश्रेष्ठ, आप ब्रह्मा से श्रेष्ठ और आदि सृष्टा हो, तब फिर वह आपको नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत के आश्रयदाता, आप सभी कारणों के कारण और अविनाशी है। आप व्यक्त और अव्यक्त से परे अविनाशी सत्य हो। अर्जुन ने इस श्लोक में कस्माच तेन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ वे क्यों न करे है। जब समस्त सृष्टि भगवान से उत्पन्न होती है और उनमें स्थित और वापस उन्हीं में विलय हो जाती है, तब फिर सभी जीवों को भगवान के प्रति कृतज्ञता क्यों नहीं दर्शाना चाहिए। वे सब कुछ है। सृष्टि में जो भी व्यक्त है वह सब कुछ भगवान है, क्योंकि वे सब भगवान की शक्ति है। सृष्टि में जो शेष अव्यक्त रह जाता है, भगवान उसमें भी व्याप्त है, क्योंकि यह उनकी अदृश्य शक्ति है। इसलिए वे व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है और सभी शक्तियों का स्रोत और मूल है। इसलिए न तो भौतिक शक्ति और न ही जीवात्मा उनके विलक्षण व्यक्तित्व पर प्रभाव डाल सकती है। वे दोनों से श्रेष्ठ और परे है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि वे ब्रह्मा से श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मांड में सबसे वरिष्ठ है।
सभी जीव ब्रह्मा या उनके वंशजों की संतानों है, जबकि ब्रह्मा स्वयं भगवान विष्णु की कमलनाल से उत्पन्न हुए थे, जो श्री कृष्ण का विस्तार है। इसलिए ब्रह्मा को संसार का वरिष्ठ प्रपितामह माना गया है। अतः यह कहना उचित है कि ब्रह्मा को चाहिए कि वह भी भगवान को नमस्कार करे। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ॐ गुं गुरुभ्यो